बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जैसे कि आप इस तकरीब के आज फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आज एक सीनियर मेंबर ने यहाँ पे अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि जो कैंडिडेट हैं अभी, क्योंकि कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए कि भाई उन्होंने किस इलेक्शन में जो आने वाला इलेक्शन है उसमें किस सीट पे उन्होंने आना है, लेकिन क्योंकि अभी पैनल्स का जो है अभी इंतखाब होगा, अभी मंशूर होगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को उस शख्स के बारे में मालूम होना चाहिए जो आज कैंडिडेट बन रहा है जना गार्डन के इस इलेक्शन में, जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो एक बहुत दरीना मसला है कि यहाँ पे कोई सिंसियर बंदा, कोई दयानतदार बंदा, कोई ईमानदार बंदा आज तक सामने नहीं आया। तो आज इस शख्सियत को यहाँ पे लोगों ने मदऊ किया है। सबसे पहले तो मैं उनका इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पहले तो हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आप इस इलेक्शन में जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन है इसमें आ रहे हैं, तो इसके बारे में पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर थोड़ा बताइएगा कि आपके क्या विजन है, क्या आप चाहते हैं, किस तरह ये मसले हल हो सकते हैं। मेरा नाम सफदर हुसैन साई है। मैं 1980 में लोई भेर में मेरे भट्टे थे, 5 भट्टे थे हमारे, तो 2008 में ख़त्म हुए। उसके बाद भी मैं सोसाइटी से किसी न किसी शक्ल में वाबस्ता रहा और मैं इससे पहले 4 सियासी इलेक्शन 2 दफ़ा लड़ चुका हूँ, 2 दफ़ा मैं नादम बन चुका हूँ। ये रिसेंटली जो इलेक्शन था 2025 का MPA का, वो मैंने लूज़ किया है। तो अब सोसाइटी के चंद दोस्त जो मेरे इंतहाई करीब हैं, उन सब का ये मशवरा था कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो यहाँ के मामलात को भी अच्छी तरह जानता हो और ईमानदार भी हो, उसमें जुर्रत और ताकत भी हो और मसाइल हल करने की सलाहियत भी मौजूद हो। तो उन्होंने मेरा इंतखाब किया, तो मैं इसके लिए उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आज के बाद हमने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है। आज दोस्तों के मशवरे से आज के बाद अपना बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत पैनल भी तश्कील देंगे। यहाँ के जो मसाइल हैं उसका मुझे पहले ही इल्म है, जो आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो साहब, एक बहुत बड़ा मसला है, जब कोई पैनल जो है यहाँ पे जीत जाता है तो वो मेंबरान के साथ अपना इंटरेक्शन, अपना ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो आप अगर अल्लाह करे कि आप लोग अपने पैनल के साथ पूरी तरह इस मैनेजमेंट में आएँ और फिर जो है आप जो है वो किस तरह लोगों के साथ या अपने मेंबरान के साथ ट्रीट करेंगे, वो मेरा मादी हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2000 से सियासत में आया हूँ और शुक्रियाल से मैंने इलेक्शन लड़े हैं और मेरा मादी हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी खुशी की बात है कि यहाँ पे जना गार्डन जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कम अज़ कम 500 लोग शुक्रियाल से ही यहाँ आए हैं और उन्होंने यहाँ पे घर बनाए हैं। और बकाया जो डीलर हज़रात हैं वो भी यहाँ के लोकल हैं, कुछ हमारे इलाके के हैं, वो भी मेरे मादी से बहुत अच्छी तरह मेरे मादी को जानते हैं। मेरे वालिद मोहतरम, मेरे बड़े भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके मादी को भी जानते हैं, मेरे मादी को भी जानते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो साहब, क्योंकि इस मौजूदा मैनेजमेंट में और इससे पहले और सबसे पहले जो लोग थे, आज तक एक ही उनके ऊपर जो है एलिगेशन है करप्शन का। जब आप लोग आएंगे तो क्या आप इनका एहतसाब करेंगे? इंशाअल्लाह ताला इनका भी एहतसाब करेंगे और अपना एहतसाब भी करेंगे और खुदा के फजल करम से करप्शन का ख़ात्मा कर देंगे। इसलिए कि मेरा मालिक हुआ है, मेरी 70 साल उम्र हो गई है। अब पीछे पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, कितनी है या नहीं कितनी, तो मैं पिछली उम्र में क्या करप्शन करूँगा। इंशाअल्लाह करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। तो साहब, आपका मंशूर कोई ऐसा वन एजेंडा पॉइंट जो है वो आप क्या सोच के आए हैं कि आपका वन एजेंडा पॉइंट होगा जिसके जो आप समझते हैं कि आप सोसाइटी के मामलात को बेहतर समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं? सोसाइटी का जो सबसे मुझे पता चला है ना, वो सबसे जो बर्निंग इशू है वो है फैक्ट्रीज को, उन मुतासरीन को उनके प्लाट दिलवाने का। उसके बाद करप्शन का ख़ात्मा, जैसे मैंने पहले भी कहा है। उसके बाद LOP के मुताबिक सोसाइटी को चलाना और जो तजावज़ात हुई है उनको ख़त्म करना और जो मतलब CDA के रूल हैं, जो सोसाइटी के रूल हैं, उसके मुताबिक सोसाइटी को चलाना। ये सबसे बड़े मसले हुई तो बेशुमार मसाइल हैं, डीलर के मसाइल हैं, यहाँ के लोकल ज़मींदारों के मसाइल हैं
یہ سکول پارک مسجدیں یہ پلاٹ ختم کر دیے گئے ہیں. مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے برننگ ایشو جو ہے وہ افیکٹیز کا ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. انشاءاللہ ہم آپ کو اسٹوڈیو میں بھی انوائٹ کریں گے اور آپ کے سیاسی ویژن کو ہم دیکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک ریگولر پروگرام کیا جائے، کیونکہ آپ سیاست کے ایکسپرٹ اور سیاست کے ایک جو ہے نا وہ پلر ہیں. تو آپ کی جو رائے ہے، آپ کا جو ویژن ہے وہ انشاءاللہ ہم ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر چودھری صاحب سے اور باقی جو ممبران ہوں گے، جو کینڈیڈیٹس آئیں گے، جو مختلف پینل بنیں گے، ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رکھیں گے اور آپ کا تعارف بھی رکھیں گے اور جو ان کا ویژن ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے. ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.